गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा आज का विषय है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंतर्गत जो पहला अध्याय यानी कि जो पहला चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। बस यानी कि कक्षा 11 में आप सबने पढ़ा कि जनसंचार क्या है, जनसंचार के माध्यम क्या है, उनके जो प्रमुख माध्यम कौन कौन सी है वो पढ़ा। तो उसी का ये दूसरा अंश है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। जनसंचार के 4 प्रमुख माध्यम बताए गए थे: प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। इन विभिन्न माध्यमों के लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। इसमें पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है, टीवी देखने के लिए है, इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने की तीनों सुविधाएं हैं। तो हमें जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के अंतर को समझने के लिए इन सभी माध्यमों के लिए लेखन की बारीकियों को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम प्रिंट माध्यम पर बात करते हैं। प्रिंट माध्यम जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि शामिल हैं। मुद्रण यानी प्रिंट की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज छापेखाने का जो स्वरूप हमारे सामने है उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खोला। इसका प्रयोग क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। तो अब हम इसकी जो विशेषताएं हैं यानी कि जो प्रिंट माध्यम की जो विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश डालते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि परीक्षा में आपको कि प्रिंट माध्यम की खूबियों पर प्रकाश डालिए या तो प्रिंट माध्यम की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये आ सकता है। ये अगर खूबियाँ भी आता है या विशेषताएं भी आते हैं तो उसका उत्तर यही होगा। ठीक है, उत्तर एक ही है, बस उसमें क्या है प्रश्न पूछने की तरीका बदल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आगे हम देखते हैं प्रिंट माध्यम की जो विशेषताएं क्या क्या है। प्रिंट माध्यमों में लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रिंट माध्यम होता है, जैसे कि एक समाचार पत्र हुआ, उसमें एक जो शब्द जो छप जाता है वो स्थायी रूप धारण कर लेता है, वो स्थिर रहता है, वो परमानेंट हो जाता है। जटिल शब्द आने पर शब्दकोश का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर हमको क्या है समाचार पत्र हम जब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर हमको कोई शब्द समझ में नहीं आता, ठीक है, कोई एक शब्द है जिसका अर्थ हमको पता नहीं है, तो हम क्या है डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्दकोश देखकर उसका जो अर्थ है उसको खोज सकते हैं, लेकिन ये सुविधा रेडियो और टेलीविज़न में नहीं है। अगर हम रेडियो सुनते समय, टेलीविज़न देखते समय किसी भी शब्द को क्या है शब्दकोश में ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो क्या है खबर जो आगे चला जाएगा तो क्या है हम उस खबर को पूरी तरह से सुन नहीं पाएंगे। खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले तथा बाद में पढ़ा जा सकता है। समाचार पत्र में हम क्या है अपनी रुचि के अनुसार, जैसे कि समाचार पत्र 4-5 पेज का होता है, जिस पेज में हमारी रुचि की जो खबर है उसे हम क्या है पढ़ सकते हैं। इसमें क्रमबद्ध के अनुसार पढ़ने की कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाधक नहीं है। इसमें हम अपनी रुचि के अनुसार खबर को पढ़ सकते हैं। इसे एक बार ही नहीं अनेकों बार पढ़ सकते हैं। मतलब कि हम समाचार पत्र को अनेकों बार, समाचार पत्र ही नहीं, पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, उसे हम क्या है जब भी मन चाहे बार बार पढ़ सकते हैं। चाहे तो किसी भी सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा भी जा सकता है। न्यूज़पेपर हुआ, पत्र पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन, ठीक है, और पुस्तकें, उन सब को हम क्या है लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। हर चीज़ की अगर विशेषताएं होती है, खूबियाँ होती है, तो उसमें खामियां भी मौजूद होते हैं। तो इसी प्रकार प्रिंट माध्यम में भी इतने सारी खूबियाँ, विशेषताएं होने के बावजूद भी इसमें कुछ खामियां भी हैं। तो उसकी जो खामियां हैं इस प्रकार हैं। यह माध्यम केवल साक्षर लोगों के लिए है। मतलब कि यह माध्यम जो है प्रिंट माध्यम, ठीक है, प्रिंट माध्यम जो है बस पढ़े लिखे लोगों के लिए है। साक्षर यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए है। जो अनपढ़ है, निरक्षर है, उसके लिए ये कोई काम की चीज़ नहीं है। जो पढ़ नहीं सकते, जो अनपढ़ है, वो पेपर को नहीं पढ़ पाएंगे, किताबों को नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए ये बेकार की चीज़ है। तुरंत गति घटना की जानकारी नहीं दे पाता है।
क्या है, जो न्यूज़पेपर होता है, जो समाचार पत्र होता है, इसमें जो तुरंत जो घटित घटना होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है, वो शामिल नहीं हो पाता है। यह माध्यम एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे के बाद ही छपता है। किसी भी खबर या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए एक डेडलाइन यानी कि समय सीमा होती है, यानी कि डेडलाइन खत्म होने के बाद कोई भी सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रिंट माध्यम के बाद आता है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी कि ये सुनने वाला माध्यम है। श्रव्य मतलब सुनना। इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। इसमें श्रोताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। श्रोता यानी कि सुनने वाला। सरल और सहज शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि अखबार का पाठक तो कभी भी और कहीं भी अपनी इच्छा से पढ़ सकता है या उसे समझने के लिए कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश से देख सकता है या किसी से पूछ सकता है, लेकिन रेडियो के श्रोता को इस सुविधा का उपलब्ध नहीं होती। इसलिए इस माध्यम में सरल शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, ताकि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वह सुनते ही समझ सके। रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है, यानी कि रेडियो और जो अखबार होता है उन दोनों की जो समाचार लेखन है वो आपस में भिन्न है, दोनों एक दूसरे जैसा नहीं है। किंतु रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है, किंतु इसका जो स्टाइल है, ठीक है, लिखने का जो स्टाइल है वो टीवी और अखबार की तरह ही उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ये समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। ये जो उल्टा पिरामिड कहा है, ठीक है, ये जो उल्टा पिरामिड शैली जो है ये समाचार लेखन की, अगर अखबार के लिए हो, रेडियो के लिए हो या टीवी के लिए हो, सभी समाचार लेखन की ये सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। 90% खबरें इसी शैली में लिखी जाती है, यानी कि जो 90% जो न्यूज़ होता है वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। रेडियो के लिए समाचार लिखते समय कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देनी चाहिए, जो इस प्रकार है। साफ सुथरी और टाइप कॉपी। समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द नहीं लिखने चाहिए। अंकों को लिखने का ढंग। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक की अंकों में लिखा जाना चाहिए। यानी कि जो 1 से लेकर 10 तक नंबर जो होता है उसे शब्द में लिखना है, ना कि उसे नंबर पर लिखना है, ठीक है, शब्द में लिखना है। किंतु जो 11 से लेकर जो 999 तक की जो अंक होता है उसको अंकों में ही लिखना है, जैसे लिखा जाता है। आंकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समाचार वाचक के लिए जब समाचार लेखन लिखते समय आंकड़ों और संख्याओं को, ठीक है, नंबर को, उन सब को अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर जो समाचार वाचक है उसको पढ़ने में दिक्कत होता है और उसका जो जवान है वो लड़खड़ा जाता है। इसलिए रेडियो के लिए समाचार लिखते वक्त जो समाचार लेखक है, ठीक है, उनको ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो समाचार वाचक होता है उनको कोई दिक्कत ना आए। जनसंचार के तीसरा प्रमुख माध्यम है टेलीविज़न। टेलीविज़न एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है, यानी कि टेलीविज़न को हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है, और इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। यानी कि टेलीविज़न में, यानी कि टीवी स्क्रीन पे जो दृश्य दिखा रहा है तो शब्द जो है उसी के मुताबिक होना है। ऐसा नहीं कि दृश्य कुछ और दिखा रहा है और शब्द जो है कुछ और है, तो उसमें आपस में मेल नहीं खाता है। तो इसलिए जो समाचार लेखक होता है उनको ये बात को ध्यान देना चाहिए।
आगे हम टेलीविज़न में समाचार कितने चरणों तक होकर हम तक यानी कि दर्शकों तक पहुंचते हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। टीवी में सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में केवल सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर किसी खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, कहा, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। फोन इन, इसमें एंकर रिपोर्टर से बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। यह रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उनके आधार पर खबर लिखी जाती है जिसे एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत सूचना से होती है और बाद में दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट, बाइट का अर्थ है कथन। टेलीविज़न में किसी खबर की पुष्टि के लिए संबंधित बाइट दिखाई जाती है। घटना के बारे में संबंधित व्यक्तियों के कथन दिखाकर और सुनाकर खबर को प्रामाणिक बनाया जाता है। लाइव, लाइव का अर्थ है किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। एंकर पैकेज, यह किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक तरीका है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के द्वारा जरूरी सूचनाएं होती है। ये था टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन। आगे हम इसकी जो प्रमुख माध्यमों में से एक जो अंतिम माध्यम है, ठीक है, इंटरनेट पर हम बात करेंगे। जो इंटरनेट माध्यम है उन पर हम प्रकाश डालते हैं। इंटरनेट माध्यम जनसंचार के आधुनिक एवं प्रचलित माध्यम इंटरनेट है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें बाकी सारे जनसंचार माध्यमों के गुण मौजूद हैं। इसकी पहुंच दुनिया के हर कोने तक है। यह एक इंटरेक्टिव माध्यम है, यानी कि इसमें आप मूक दर्शक मात्र नहीं हैं, आप सवाल जवाब, बहस आदि में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट के गुण अनेक हैं पर इसके साथ कुछ दोष भी जुड़े हैं। यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी माध्यम है। अब आगे हम बात करते हैं इंटरनेट पत्रिका पर। इंटरनेट पत्रिका क्या है, उस पर प्रकाश डालते हैं। इंटरनेट में खबरें हर घंटे 2 घंटे में अपडेट होता रहता है। इंटरनेट में खबरों की इसी आदान प्रदान को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि जो इंटरनेट में जो खबरों का आदान प्रदान है, जो खबरों का एक्सचेंज है, ठीक है, उसी को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता का अर्थ होता है जर्नलिज्म, ठीक है, जिसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कह सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास इस प्रकार है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर सन 1982 से सन 1992 तक रहा। दूसरा दौर सन 1993 से 2001 तक रहा। तीसरा दौर 2002 से अब तक माना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर सन 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ है। आगे हम हिंदी नेट संसार पर चर्चा करेंगे। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने शुरू की। आज हिंदी के जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स आदि पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इन्हीं सारी उपलब्धियों के कारण आज लोग बाजार से जो समाचार पत्र है उनका आने का इंतज़ार नहीं करते। वो घर पर ही बैठ के अपनी जो कंप्यूटर है, अपनी जो मोबाइल फ़ोन है, उसमें से अपना पसंदीदा जो समाचार पत्र है उसे खोज कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।